तो आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर जो कि कोड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम बीसीडी, एक्सेस3 और ग्रे कोड ये तीन कोड जो हैं जिसके बारे में स्टडी करेंगे, इनकी कन्वर्जन्स करेंगे, इनकी एडिशंस करेंगे। तो लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले कोड्स होता क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी डिजिटल सर्किट में किसी भी डेटा को अगर प्रोसेस करना है तो वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। तो न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलग अलग बाइनरी कोड्स की जरूरत पड़ती है। अब ये बाइनरी कोड्स दो तरह के होते हैं, वन इज वेटेड एंड अनदर इज नॉन वेटेड। तो वेटेड कोड्स वो कोड्स होते हैं जिसमें हर एक डिजिट को एक पोजिशनल वेट प्रोवाइड होता है, जबकि नॉन वेटेड कोड्स में किसी भी डिजिट को कोई भी वेट प्रोवाइड नहीं होता है। वेटेड कोड्स में आ जाते हैं बीसीडी, 2421, 5211, ये सब वेटेड कोड है। जबकि नॉन वेटेड कोड में स्काई कोड हो गया, एक्सेस3 कोड हो गया और ग्रे कोड, ये कोड्स हो गए। अब हम इन कोड्स के बारे में थोड़ा आगे और डिटेल में तो सबसे पहले आता है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसमें कि हर एक डेसिमल डिजिट जो कि 0 से लेकर 9 तक होती है, तो हर डेसिमल डिजिट को हम एक 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 बिट बाइनरी नंबर से हम हर डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक वेटेड कोड होता है, इसको 8421 भी कहते हैं। दीज आर द पोजिशनल वेट्स ऑफ ईच डिजिट। 8421 are the weights of 4 bit of the binary code of each decimal digit, similar to जो हमने अभी बाइनरी नंबर सिस्टम पहले पढ़ा था, सेम उसी की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल 22 को अगर मैंने बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो 22 अगर मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो 22 डायरेक्टली डिवीजन मेथड यूज करके मैं कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन जो बीसीडी है इसमें 0 to 9 तक की ही रेंज होती है। मींस 2 को अलग से कन्वर्ट करने पड़ेगा, नेक्स्ट 2 को अलग से। सो इट विल बी 0010 एंड 0010। सो बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक के इक्विवेलेंट जो 4 डिजिट बाइनरी नंबर होंगे दैट आर कॉल्ड द बीसीडी कोड। तो 0 को रिप्रेजेंट करेंगे विद 4 zeros अप टू 9 तक, 9 को रिप्रेजेंट करेंगे 1001 तक। पर 4 बिट बाइनरी 4 बिट से हम टोटल 16 बाइनरी नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 to 15। लेकिन बीसीडी में 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स है सिर्फ वही वैलिड कॉम्बिनेशंस हैं, वेयरएज 10 से लेके 15 तक के आगे जितने कॉम्बिनेशंस होंगे ये इनवैलिड होंगे। तो बीसीडी की रेंज 0 से लेके 9 तक के जो डेसिमल नंबर है उसके इक्विवेलेंट जो 4 बिट बाइनरी नंबर बनेगी वही होगी उसकी रेंज। 9 के बाद बीसीडी की रेंज जो है वो इनवैलिड हो जाती। अब हमें अगर बीसीडी एडिशन करना है तो कैसे परफॉर्म करेंगे? तो to add two BCD numbers using binary rules of addition, similarly binary rules of addition को यूज करके हमने दोनों BCD नंबर को ऐड कर देना है। If 4 bit sum is less than or equal to 9, 9 या उससे कम है 4 बिट सम तो वैलिड कॉम्बिनेशन है, वैलिड बीसीडी नंबर है, क्योंकि 0 से 9 तक के बीसीडी की रेंज होती है। लेकिन अगर सम ग्रेटर देन 9 होगा तो वो इनवैलिड रेंज में चला जाएगा। तो उसको वैलिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी ऐड 6 टू द रिजल्ट। और अगर ऐड करने के बाद कोई कैरी जनरेट होता है देन व्हेन 6 इज एडेड देन दैट कैरी जो है वो नेक्स्ट 4 बिट का जो ग्रुप होगा उसमें आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 984 को 599 से ऐड करना है यूजिंग बीसीडी एडिशन, तो 984 का बीसीडी कोड ये बन जाएगा। सिमिलरली 599 का बीसीडी कोड भी ये बन जाएगा। अब इन 4 बिट बाइनरी नंबर्स को सिंपल जैसे हम बाइनरी रूल्स ऑफ एडिशंस को यूज करके हम ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे देन वी गॉट दिस रिजल्ट, जो रेड कलर में दिस रिजल्ट वी विल गेट। लेकिन अगर हम चेक करें कि बीसीडी की रेंज कितनी है, वो 0 से लेकर 9 तक है, तो ये चारों के चारों जो है आउट ऑफ रेंज है। और जब भी आउट ऑफ रेंज हो गए इट मींस वो इनवैलिड बीसीडी हो गई। इनवैलिड बीसीडी को कैसे सॉल्व करते हैं? हमें 6 को ऐड करना है हर एक 4 बिट बाइनरी को के साथ, हर एक रिजल्ट के साथ।
तो जब हमने 6 को 6 के इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी हो जाता है 0110, तो हर एक के साथ हमें 6 को ऐड करना है। जब हम ऐड कर देंगे देन वी गॉट दिस आंसर। अब हमने इनके जो कैरीज हैं उन कैरी को एज पर द स्टेप थर्ड द कैरी टू द नेक्स्ट 4 बिट ग्रुप उसके साथ ऐड कर देना है। तो ये जो भी कैरी है ये कैरी है, इसको नेक्स्ट 4 बिट के साथ ऐड कर दिया। इसका कैरी आया था 1, इसको नेक्स्ट 4 बिट के साथ ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास आंसर आया 0113 होता है, 1 3 टाइम 0 8 होता है। अब 01015 होता है और जो ये आगे 1 बच गया है ये 1 हो गया। मतलब इसके आगे 3 और 0 लगा देंगे तो 3 टाइम 0 एंड 1 which is equivalent to 1. So 1583 is the correct answer. अब बीसीडी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है? अगर मुझे बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो मुझे बीसीडी नंबर को 4 बिट्स में डिवाइड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए मुझे 4 बिट्स की ग्रुपिंग करनी है नंबर की। अगर कहीं पे कोई ऐसा लास्ट में ऐसा ग्रुप बन जाता है कि जिसमें कि 4 के 4 बिट्स की ग्रुपिंग नहीं होती है, मान लो 3 बच गए या फिर 2 बच गए, तो उस केस में हमें और जीरोस जो है बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बीसीडी नंबर है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने इसके 4 की ग्रुपिंग कर दी, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जो ग्रुपिंग हो गई है उन ग्रुप्स के आगे फर्दर मैंने डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट कर देना है। 0 3 टाइम्स 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 7, 010 का 5 होता है एंड 1 3 टाइम्स 0 का 8 होता है। सो आंसर इज 857 इन बेस 10। अब अगर मेरे को डेसिमल नंबर दे रखा हो उसको बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो सेम जैसा रूल हमने प्रीवियस बीसीडी टू डेसिमल में फाइंड आउट किया था, सिंपली उसको ही इनवर्स फॉर्म में हमने अप्लाई करना है। मेरे पास अगर जैसे यहाँ पे 9673 बेस 10 यानी कि ये डेसिमल नंबर गिवन है, इसको मुझे बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो हर एक डिजिट को मैंने 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर देना है। 9 को 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी 1001, 6 को रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी 0110, 7 को रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी 0111, 3 को रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी 0011. So this is the BCD equivalent of this decimal number. Similarly 5881 को भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया है BCD में। कन्वर्जन है ये डेसिमल टू BCD। नेक्स्ट इज XS3 कोड। XS3 कोड अनवेटेड कोड है। BCD हमारे BCD जो थे वो उसमें हमारे वेट्स थे, वेटेड थे, लेकिन XS3 आर अनवेटेड कोड्स। But this can be obtained by adding 3 to each decimal digit. अब XS3 के नाम से ही पता चल रहा है कि 3 का एडिशन है इसमें, तो जो भी डेसिमल डिजिट्स होंगी उनमें हम 3 का एडिशन कर देंगे और 3 ऐड करने के बाद जो डेसिमल डिजिट बच गई उसको 4 बिट बाइनरी नंबर से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नंबर जो होगा दैट विल बी द XS3 कोड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 को XS3 कोड में रिप्रेजेंट करना है तो उस केस में क्या करेंगे, हम 5 के साथ सबसे पहले 3 ऐड कर देंगे। 5 + 3 is 8। अब 8 को हम 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करेंगे 1000, तो ये 1 3 टाइम 0 ये जो हो गया ये XS3 कोड हो गया फॉर डेसिमल वैल्यू 5। तो मतलब BCD का आगे 3 और एडिशन जो है वो XS3 कोड बन गया। तो ये दिस इज द टेबल दैट इज शोइंग द XS3 कोड इक्विवेलेंट टू अ डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 BCD में 4 टाइम 0 होगा, +3 0011 ये XS3 में हो गया, 1 BCD में 0001 हो गया, +3 0100 यानी कि ये XS3 में हो गया। मतलब BCD में जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें 3 ऐड कर दिया जाए तो वो डेसिमल इक्विवेलेंट के लिए हो जाता है। अब कन्वर्जन कैसे करनी है डेसिमल टू XS3 कोड।
जो भी हमें डेसिमल डिजिट दी गई होगी उसके साथ हमने 3 को ऐड करना है, हर एक डिजिट के साथ 3 को ऐड करना है। यहाँ पे ये 3 इज द डेसिमल नंबर के साथ 3 डेसिमल नंबर को ही ऐड करना है। देन जो आंसर आ जाएगा उसको हमने 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 683 इन बेस 10, इसको हमने एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हर एक डिजिट के साथ हम 3 को ऐड कर देंगे। आंसर विल बी 9, 11 एंड 6। अब इन तीनों को 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे। देन वी गॉट दिस आंसर और ये हो जाएगा हमारा बीसीडी नंबर। नेक्स्ट इज ग्रे कोड। जिस तरह से हमारा एक्सेस 3 कोड अनवेटेड कोड था, सिमिलरली ग्रे कोड भी अनवेटेड कोड है। इसको हम रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कह देते हैं। अब रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बना ही इस तरह से है कि जैसे हमने कोई मिरर रख के रिफ्लेक्शन ली गई हो। इसमें होता है कि अगर n बिट का कोई भी ग्रे कोड है तो n/2 मतलब हाफ वैल्यूज जो है वो एक दूसरे की n/2 वैल्यूज नेक्स्ट n/2 वैल्यूज का मिरर रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 0 एंड 1 हो गया। n की वैल्यू जब 2 होगी तो 0 1 देन इसकी नेक्स्ट रिफ्लेक्शन, अगर हम यहाँ पे एक मिरर रख दें तो 0 1 की रिफ्लेक्शन क्या होगी, 1 0। मतलब कि जो हाफ वैल्यूज है वो एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। बाकी की जो फ्रंट वाले जो डिजिट होती है उसमें स्टार्टिंग में 0 एंड देन 1 1। सिमिलरली n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 - 2 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 बिट्स के जो भी आ जाएंगे उसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी एक दूसरे की। n की वैल्यू अगर 3 है यानी कि 3 बिट का ग्रे कोड है तो उसमें अगर हम हाफ का देखें, 3 के लिए अगर हम हाफ वैल्यूज देखें यानी 8 में से पहली 4 और अगली 4 अगर देखें तो आखिर की जो 2 डिजिट्स हैं वो एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन है। 0 0 1 1 1 1 0 इसका मिरर रिफ्लेक्शन यहाँ नीचे दिया गया है। तो जब हम इसके आगे फ्रंट मिरर के पहले वाली जो वैल्यूज है उसके आगे 0 और नेक्स्ट वाली वैल्यूज है उसके आगे 1 लगा देते हैं, देन दिस इज फुल द ग्रे कोड ऑफ 3 डिजिट्स 3 बिट्स। तो इस तरह से ग्रे कोड बनता है और इसीलिए इसको रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है। अब दिस इज द ग्रे कोड इक्विवेलेंट टू अ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो 0 बाइनरी में तो 4 टाइम्स 0 आता है, ग्रे कोड में भी 4 टाइम्स 0 आता है। 1 बाइनरी में 0 0 0 1 आता है, ग्रे कोड में भी 0 0 0 1 आता है। 2 जो है वो बाइनरी में 0 0 1 0 आता है लेकिन ग्रे कोड में 0 0 1 1 आता है। 3 जो है 0 0 1 1 आता है, इसमें 0 0 1 0 आता है। अगर हम यहाँ पे देखें टू बिट्स की ही बात करें तो 2 - 1 जो लास्ट वाली बिट है ये इसका मिरर रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली 3 बिट की बात करें तो लास्ट वाली जो 2 बिट्स है यहाँ ये पहली 4 और नेक्स्ट 4 ये एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से मिरर रिफ्लेक्शन के इसीलिए इसको रिफ्लेक्टेड भी कहा जाता है। अब बाइनरी से ग्रे कोड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे फॉर दिस कन्वर्जन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द ग्रे कोड इज ऑलवेज इक्वल टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी कोड, गिवन बाइनरी कोड। जो भी बाइनरी कोड गिवन होगा उसको हमने जब ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको तो एज इट इज ही लिख देना है, दोनों की सेम ही होगी, बाइनरी की भी और ग्रे की। Then other bit of output gray code can be obtained by XORing binary code bit at that index and previous index। अब बाकी के ग्रे कोड के बिट्स को कैसे ऑब्टेन करना है, जो बाइनरी कोड है करंट इंडेक्स पे जो बाइनरी कोड है उसको एक्सॉर करना है प्रीवियस इंडेक्स में जो बाइनरी कोड की बिट थी उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर 100110 इसको मुझे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप बोलता है कि MSB तो एज इट इज सेम होगी,
तो ये हमारा यहाँ पे ग्रे कोड बाइनरी कोड लिखा हुआ है, इसके लिए हमें ग्रे कोड फाइंड आउट करना है। तो जो MSB है 1 एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे नेक्स्ट बिट के लिए फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट बिट के लिए फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर इस वाले करंट इंडेक्स में जिसमें कि बाइनरी की बिट क्या है 0 और प्रीवियस वाले इंडेक्स में बाइनरी की बिट क्या है 1, इन दोनों को एक्सॉर कर देंगे। 1 XOR 0 is 1, so 1 is the answer for the next bit of gray code. अब उससे अगली बिट को फाइंड आउट करना है। तो इस इंडेक्स में जो बाइनरी बिट है वो 0 है, प्रीवियस इंडेक्स में जो बाइनरी बिट है वो भी 0 है। 0 XOR 0 is 0। नेक्स्ट बिट अगर ग्रे कोड की फाइंड आउट करनी है तो इस इंडेक्स में बाइनरी बिट 1 है, प्रीवियस वाले में 0 है। 0 XOR 1 is 1। अगली बिट फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे बाइनरी बिट 1 है, प्रीवियस वाले में भी 1 है। 1 XOR 1 is 0। सिमिलरली नेक्स्ट बिट फाइंड आउट करनी है तो इस इंडेक्स में 0 है और प्रीवियस वाले में 1 है। 1 XOR 0 is 1। So answer is 1 1 0 1 0 1 in gray code। मतलब इसके इक्विवेलेंट ग्रे कोड is this 1 1 0 1 0। अब अगर हमें ग्रे कोड गिवन हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले इसमें भी सेम जो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है बाइनरी कोड की वो ग्रे कोड के इक्वल होगी। अब जो नेक्स्ट बिट है वो किस तरह से ऑब्टेन करनी है, बाय एक्सोरिंग द बाइनरी कोड बिट एट द प्रीवियस इंडेक्स एंड ग्रे कोड बिट एट दैट इंडेक्स। जिस इंडेक्स का हमने बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है उस इंडेक्स का ग्रे कोड के बिट और प्रीवियस इंडेक्स के बाइनरी कोड जो हमारा प्रीवियस अभी रिजल्ट आया था। फॉर एग्जांपल 1 1 0 1 0 1 इसको मुझे ग्रे कोड पे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो एज पर द रूल MSB दोनों की सेम होगी, ये एज इट इज 1 के 1 यहाँ पे आ गया। अब मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे बाइनरी कोड का ये वाली बिट फाइंड आउट करनी है। तो इस इंडेक्स में जो ग्रे कोड है जिसकी वैल्यू है 1 और प्रीवियस इंडेक्स में जो बाइनरी कोड था जिसकी वैल्यू थी 1, तो 1 और 1 को एक्सोर किया, वी गॉट द आंसर 0। नेक्स्ट बिट के लिए अगर मुझे बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है तो इस इंडेक्स में ग्रे कोड था 0 और प्रीवियस इंडेक्स में बाइनरी बिट थी 0। 0 XOR 0 is 0। नेक्स्ट इंडेक्स के लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इस इंडेक्स में ग्रे कोड था 1 और प्रीवियस इंडेक्स में बाइनरी बिट थी 0। 0 XOR 1 is 1। सिमिलरली नेक्स्ट बिट के लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इस इंडेक्स में ग्रे कोड था 0 और प्रीवियस इंडेक्स में बाइनरी बिट थी 1। 0 and 1 XOR is 1। और नेक्स्ट बिट के लिए नेक्स्ट बिट वाले में यहाँ पे जो ग्रे कोड की बिट थी 1 थी और प्रीवियस इंडेक्स के बाइनरी कोड के बिट थी 1। तो 1 XOR 1 is 0। सो आंसर इज 1 0 0 1 1 0 इन ग्रे कोड। तो इस तरह से कन्वर्जन करनी है कि ग्रे कोड टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रे कोड। नाउ देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें जितने भी अभी तक हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे ही हैं, BCD एडिशन, कन्वर्जन्स, ये सारे के सारे सॉल्व करो सो दैट कि तुम्हारे कंसेप्ट इसमें और ज्यादा क्लियर हो जाए।